हमारा देश का विभाजन ही हिंदू मुसलमान में हुआ है और हिंदू मुसलमान का बीच में बहुत सारा इश्यूज अभी भी सेटलमेंट नहीं हुआ है, तो उसमें मना क्या है? बहुत ज्यादा खतरा में। चुनावी दौरे पर झारखंड आए आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने प्रदेश बीजेपी कार्यालय में प्रेस वार्ता में एक बार फिर हिंदुत्व के लिए सनातनियों को जगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि सनातनी राम पट्टी पहने ऑफिस चले आए तो सब उसे हटाने को कहेंगे, लेकिन अगर मुसलमान अपनी टोपी पहने तो उससे कोई हटाने को नहीं कहेगा। झारखंड को आसाम नहीं बनने देने की बात कहते हुए कहा कि आज आसामी अपने अस्तित्व बचाने के लिए जूझ रहे हैं, इसके लिए आपके झारखंड में घुसपैठियों को देखते ही मारो, उनके हाथ पैर तोड़ दो, उनके अंदर डर होना चाहिए, नहीं तो ये सब यहाँ शासन करेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जब हमें 300 सीटें आए तो राम मंदिर बनाए, अब 400 सीटें आने दीजिए, काशी और मथुरा भी। सबसे पहले आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ, शायद 5 बजे ही संवाद मेल शुरू होना था, लेकिन हम लोगों का जो सभा था थोड़ा सा विलम्ब हो गया, तो इसीलिए आपका सामने प्रस्तुत होने में भी हमारे थोड़ा विलम्ब हुआ। मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। हम सबको मालूम है कि देश में लोकसभा चुनाव का चौथा चरण कंप्लीट हो चुका है और तेजी से हम लोग ये चुनाव प्रक्रिया का समाप्त की ओर आगे बढ़ रहा है। 4 जून में देश का नया प्रधानमंत्री निर्वाचन होगा और हमारे पूरा विश्वास है कि 400 से ऊपर सीट लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण भी करेंगे। आप सबके बीच आरो चरण का जो चुनाव में सबसे जो बड़ा डिबेट, बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी ने उठाया कि 400 पार क्यों। उन्होंने ये प्रश्न चिन्ह कभी नहीं लगाया कि मोदी जी को 300 सीट मिले हैं नहीं मिले हैं, उनका कभी वो प्रश्न चिन्ह नहीं रहा। उनका जो मेन प्रश्न रहा कि 400 पार क्यों 400 पार। और ज़्यादातर मैं जब जर्नलिस्ट से भी बात करता हूँ या कांग्रेस से भी बात करता हूँ या बाकी पॉलिटिकल जानकार लोगों से भी बात करता हूँ, सब यही पूछते हैं कि 400 पार हो जाएगा, मतलब मोदी जी का सरकार बनेगा, 272 से ऊपर होगा, 300 से ऊपर होगा, 399 तक जाएगा, इसमें किसी का प्रश्न नहीं है। अभी 399 से 401 2 सीट में ही प्रॉब्लम चल रहा है। 399 तो सब कुछ देके बैठा हुआ है कि 399 होगा ही, और 400 पार होने के लिए 399 से खाली 2 सीट चाहिए। और पूरा जो इकोसिस्टम का जो बहस चल रहा है टीवी में, मीडिया में, सोशल स्पेस में, भाई 400 पार नहीं होगा। ठीक है, 400 पार नहीं होगा तो 399 तक तो आप मानते हो ना। तो अगर आप 399 तक आप मानते हो तो बाकी तो भारत का जनता 2 सीट हमें दे ही देगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। 400 सीट से ऊपर हमें क्यों चाहिए? मोदी जी भारतवासियों से 400 सीट से ऊपर मांगे हैं और साथ में उन्होंने 2 बातें पूरा क्लियरली बोला है कि हमारा देश को बाय 2047 हमें एक डेवलप नेशन बनाना है और उनका शुरुआत अभी से हमें करना है। और हर जगह से शुरुआत भी हुआ है। वर्ल्ड का 5th इकोनॉमी हम लोग बन चुका हूँ। बाय 2029 वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। हमारा देश एक सभ्यता का देश है। वी आर नॉट ए नेशन स्टेट। हम लोग एक सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ। अगर आप इंग्लैंड का चुनाव होते हैं, अमेरिका का चुनाव होते हैं, आप विकास का बात ही करेगा। किस लिए? इंग्लैंड हो, अमेरिका हो, बाकी जो प्रदेश हो, बाकी जो नेशन हो, उनका जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर अभी बना है।
लेकिन भारत का कोई भी चुनाव हमारे सिविलाइजेशनल वैल्यूज, हमारे सभ्यता और हमारे साथ जो नाइंसाफी किया गया था, ये सारे बातों का सरसा की बगैर भारत में चुनाव संभव नहीं है। भारत का चुनाव विकास में भी होता है और विकास का साथ भारत का चुनाव अस्मिता का ऊपर भी लड़ा जाता है। कांग्रेस ने भूल चुका है, कांग्रेस पार्टी ने भूल चुका है कि हमारी ही एक भूखंड अभी भी पाकिस्तान का साथ है। कोई चुनाव में उसका सरसा नहीं करते हैं कांग्रेस पार्टी। आप लोग बहुत सारे चुनाव अभी तक कवर कर चुका है, आप लोगों का बहुत बड़ा अनुभव है, लेकिन हमारे भारत के चुनाव में कभी भी हम पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का बारे में कभी भी सरसा नहीं करते हो। क्यों नहीं सरसा करते हो? किस लिए? जो मुगल और ब्रिटिश ने हमारा जो मानसिकता बनाया कि अगर वो अभी भूखंड हमारा साथ नहीं है मतलब चलो नहीं है। कांग्रेस ने हमको सिखाया कि हमारा वाला कश्मीर हमारे हो जाए, उनका वाला कश्मीर उनका हो जाए, लेकिन हम बुनियादी दौर से उसको विरोध करता हूं। हम नहीं मानता हूं कि पाकिस्तान का पास कोई कश्मीर होना चाहिए। पहला बार जम्मू कश्मीर का डिलिमिटेशन हुआ सीटों का, बहुत ये मीडिया में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुआ है। जब डिलिमिटेशन हुआ, मोदी जी ने सबसे पहले इसका एक बहुत बड़ा प्रोविजन रखा कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से भी विधायक बनेगा। ऐसा नहीं है कि हमारा वाला कश्मीर से बनेगा, वो भी हमारा है, वहां का भी रिप्रेजेंटेटिव हमारा होना पड़ेगा। हमारा देश को राम मंदिर मिला, देश गर्वित हुए। देश का बहुत बड़ा एक संख्यक लोगों को लगता है कि औरंगजेब का समय में, बाबर का समय में हमारा साथ जो नाइंसाफी हुआ, आज वो नाइंसाफी बहुत दूर तक रामलाला का मंदिर ने वो नाइंसाफी को मिनिमाइज किया, लेकिन वहाँ समाप्त नहीं होते हैं। कांग्रेस का समय में हमारे मंदिरों का एक अधिनियम बनाया, पार्लियामेंट में एक बिल बनाया, एक कानून बनाया कि राम मंदिर का बारे में तो सरसा कोर्ट में हो सकता है, लेकिन कृष्ण जन्मभूमि और काशी का ज्ञानवापी मस्जिद का बारे में कोई भी कोर्ट सरसा नहीं कर सकते। इन्हें हुए कांग्रेस का समय में ऐसा कानून बनाया गया कि नो सिविल कोर्ट, नो हाई कोर्ट, नो सुप्रीम कोर्ट कैन एडजुडिकेट ऑन द ओनरशिप ऑन कृष्ण जन्मभूमि एंड ज्ञानवापी, सो कॉल्ड ज्ञानवापी मस्जिद। क्या हमें ऐसा कानून को मंजूरी है? जो कानून हमारे भगवान का जन्मभूमि में भी हमें मंदिर बनाने अनुमति नहीं देते हैं। हमारा देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड का जरूरत है। हमारे देश का हम मानते हो, भारत, हमारा भारतवासी हमेशा मानते रहेगा भारत में एक से इतना बिगड़ मत जाइए, आगे बहुत देखना बाकी है, आगे बहुत कुछ होना बाकी है। इसीलिए मैं शुरुआत में बोला हमें 400 से ऊपर सीट चाहिए ईडी और सीबीआई को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आप पूछ लिए ऐसी बात नहीं। वो जानते उनका सरकार नहीं आएगा, तो इसीलिए वो अनाप शनाप बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक 400 सीट से ही हो जाएगा। एक बार देखिए, जब 300 सीट मांगा था, आप सोचे थे राम मंदिर बनेगा, तब तो आप डेट मांग रहे थे। मोदी जी डेट दीजिए, कब राम मंदिर बनेगा, कब राम मंदिर बनेगा। ऐसा सांबादिक मेल में जब मैं आता था ना, अरे हेमंत जी 300 तो मिल गया, राम मंदिर कब होगा?
370 कब जाएगा? ऐसे आप लोग एक समय हम लोग को इंसाल किया करते थे, थोड़ा याद कीजिए। आज वो भाषा बदल हो गया। अभी 400 सीट दीजिए, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भी मोदी जी लाके आपको दिखा देगा। कैसे लाएगा, कैसे करेगा, वो मोदी जी को छोड़ दीजिए, उसमें हमें पढ़ना नहीं है। हमारा काम है मोदी जी को ठप्पा लगाना। 400 सीट एक बार लगा दीजिए। अगर आप भारतीय हैं, आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर चाहिए, 20 तारीख आप मोदी जी को वोट दीजिए, बाकी काम समाप्त। हमारा देश का विभाजन ही हिंदू मुसलमान में हुआ है, और हिंदू मुसलमान का बीच में बहुत सारा इश्यूज अभी भी सेटलमेंट नहीं हुआ है, तो उसमें मना क्या है? बहुत ज्यादा खतरा में है, बहुत ज्यादा खतरा में। हमारा पास हमारा कृष्ण हमारा सबसे बड़ा भगवान है, उनका जन्मभूमि में आज शाही ईदगाह बना हुआ है, उससे आपको क्या खतरा का सही है? पूरा देश में लाभ जहाज डेली बढ़ रहा है। हिंदू आज देश में खतरा में नहीं है, बड़ी खतरा में है। अगर मोदी जी नहीं आते तो क्या हाल होते थे पता नहीं था। थोड़ा अभी हम लोग सुरक्षित है, असम में, गुजरात में, आप लोगों को भी सुरक्षित होना चाहिए। हमारा प्रदेश में आलम का घर में इतना रुपया मिलना संभव ही नहीं होते थे। अभी तो हम आलम का पास इतना रुपया जाने ही नहीं देता हूँ। हम भी अभी 40 साल का बाद हमारा अक्ल आया, अभी हम कम से कम आलम का घर में इतना रुपया जाने नहीं दूंगा। देश का और जो हमारे इंटरप्रिटेशन है वो अलग अलग है, और हम कांग्रेस का इंटरप्रिटेशन अबाउट इंडिया हमारा मंजूर नहीं है। उनके लिए भारत एक आइडिया है, हमारे लिए भारत आइडिया नहीं है। हमारे लिए भारत जननी जन्मभूमि है। हमें और उनका बीच में हमारा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस को हम जनता का सामने लाने के लिए ही हमारा ये चुनाव अभियान है। बाकी तो मोदी जी को देश प्रधानमंत्री बना चुका है, बहुत कुछ करना नहीं है। सारों शरण में हम लोग भरपूर आशीर्वाद मिला। झारखंड में 14 सीट में हम लोग 14 सीट मिलने वाला हो, और झारखंड में आगे जाके नवंबर में डबल इंजन का सरकार की भी बने, उनका भी फाउंडेशन में देख चुका हूँ। लोग वही मनसा लेके हमें लोकसभा में भी वोट दे रहा है, और एक वोट रिजर्व करके रखा है विधानसभा में हमें देने के लिए। आपको जो भी पूछना है पूछिए, मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे जेबी पुरोहित जी, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और प्रेस वार्ता प्रारंभ हो इससे पूर्व मैं जिनके एक एक शब्द ओजपूर्ण होते हैं और राष्ट्रवाद से परिपूर्ण होते हैं, ऐसे असम सरकार के अच्छा हुआ ना, एक गिरफ्तारी तो एक हुआ है, और बहुत कुछ होना है यहाँ। ये तो अरे मेरे से वो सब मत पूछिए, असम देख के आइए फिर आप रोने लग जाएगा। आप, मैं बोला ना, ये सब भाषा आपका है। मैं तो ये बोलता हूं कि जब टांग तोड़ने का बात करता, हाथ से मत करो, कानून से टांग तोड़ो। अब कानून से भी टांग तोड़ा जा सकता है। अगर बुद्धिमान लोग मुख्यमंत्री बनेगा ना, तो कानून से टांग तोड़ेगा। तो आप इसमें मेरा साथ बहस मत कीजिए। मैं आपको एक कंडक्ट से तोड़ लेके जाऊंगा असम में, आप आके रोएगा। डेली मंदिर खत्म हो रहा है, डेली हमारे हिंदू लड़कियां को उठा के लेके जाते हैं। वो सिचुएशन वो नहीं है यहाँ। यहाँ इसको लगेगा पॉलिटिकल बहस है। 20 साल तक अगर आप भी जिंदा रहे, हम भी जिंदा रहे, आप देखिए एक डिस्ट्रिक्ट का कहानी 4 जिला में होगा, 4 जिला का कहानी 5 जिला में होगा। ये मॉब लिंचिंग ये लेफ्टिज्म का भाषा है, उसमें मेरा रुचि नहीं है। मैं ये जानता हूं कि कानून से भी लोगों का टांग तोड़ा जा सकता है।